ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार्क करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वंडर्स भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आए हैं जीबी पंत अस्पताल, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल श्री विजयपुरम में स्थित। यहाँ आने की वजह ये है कि हाल ही में जो अभी आपने ये सड़क दुर्घटना देखा था नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, नॉर्थ में जो डिगलीपुर के किशोरी नगर पे एसटीएस बस की जो दुर्घटना हुई थी, और इससे पहले भी जो रंगत में सड़क दुर्घटना हुआ था, अभी ये एक एक करके लगातार ऐसे खबर जो है मिल, इस पे कोई पूछ नहीं रहा है, बात क्या है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। तो इसी विषय पे जो है गंभीर तौर पे चर्चा करते हुए जो है एचआरएस के यूथ प्रेसिडेंट अंशुमन जी और साथ ही में एचआरएस से विवेक जी, उन्होंने हमसे संपर्क किया और वे जो है इस विषय पे, इस गंभीर विषय पे जो है चर्चा कुछ बताना चाहते हैं हम सभी के समक्ष। और हाल ही में इनसे हमारी ये सवाल ज़रूर रहेगी कि ये जो अभी एसटीएस डिपार्टमेंट का आए दिन बुरा हाल हुआ जा रहा है, उनका ब्रेक फेल होना, बस का कंडीशन में सही से नहीं रहना, और भी अन्य तौर पे जो पिछले कई दिनों पे हमें और आपको भी किसी न किसी सोर्सेज के माध्यम के थ्रू से आपको ये जानने मिलता था, तो उन सभी विषयों पे जो है हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। तो अभी सीधे हम ले चलते हैं आपको अंशुमन जी की तरफ, और इनका क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी ये हम इनसे जानते हैं। अंशुमन जी, विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हिंद। सभी को नमस्कार। देखिए, ये विषय बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। हालांकि पहले से ही हम लोग जो है ऐसे वारदातों पर जो है आवाज़ उठाते आए हैं। कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जो मतलब बॉसेस जिसको बोलते हैं, उनका कोई भी केयर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी मतलब नज़र जो है हमारे आइलैंडर्स के ऊपर में नहीं है। क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड सही करने के लिए जो है उतना ही काम करते हैं जितना उनको उनका टेन्योर में रहने के लिए होता है, बस वही काम करना है। अदरवाइज़ एक स्टेप या 2 स्टेप आगे बढ़ के एक मतलब सोसाइटी में लोग कैसे रह रहे हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जैसा हम इंडिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया भर में, वो लेवल में अंडमान एंड निकोबार का भी जो है एक इंटरनल डेवलपमेंट कैसा होना है, इसके बारे में वाकई में कोई नहीं सोच रहा है। जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी दिया गया है कि उन लोग सोचें कि अंडमान का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा किया जाए। क्योंकि आप देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हालांकि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे जो नॉर्मल पब्लिक्स है, जो अपना रोजी रोटी कमा रहा है मेहनत करके, फॉर एग्जांपल आपका टूरिज्म में आपका टूरिस्ट व्हीकल्स हो गया, ओनर्स हो गया, टूरिस्ट व्हीकल ड्राइवर्स हो गया, प्राइवेट व्हीकल्स का ड्राइवर्स हो गया, ठीक है। तो इनका तो आपका मतलब ना चाहते हुए भी इनका ड्रिंक एंड ड्राइव वाला टेस्ट करना, इनका व्हीकल का जो पेपर सही है कि नहीं वो चेक करना, मतलब
अननेसेसरी रोकते हुए भी जो है काफ़ी सारा क्वेश्चंस करना। देखिए, मैं इसको अननेसेसरी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो बोलने वाला हूँ वो सुनेंगे तो ये सब अननेसेसरी ही लगेगा। क्योंकि आप सोचिए, जब एसटीएस बस का खस्ता हालत है, मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा, अभी आरटीआई में भी डालना चाहिए लोगों को, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एसटीएस डिपार्टमेंट में जो जितने भी बस है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कितने बसेस का है, जितने भी ड्राइवर्स है उन लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं या नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका जिम्मेदारी लेगा। देखिए, ये चर्चा काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन ये हाई टाइम हो गया है। सबरी में एक ऐसा एसटीएस बस का हादसा जिसमें 11 लोगों को रंगत मेडिकल से जो है जीवी पंत हॉस्पिटल में रेफ़र करना, उसमें से एक पेशेंट को जो है मेलैंड रेफ़र करना, और उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। डीएचएस के तरफ से सिर्फ पेपर वर्क्स और फॉर्मेलिटीज़ जो प्रोटोकॉल्स है उसी में डूबे जा रहे हैं, उसी में टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से ये 10th या 11th डे चल रहा है, पेशेंट आज भी यहीं पे पड़ा हुआ है। उनका बेटर ट्रीटमेंट या फर्दर ट्रीटमेंट का क्या होगा उसका कोई नामो निशान नहीं है। खैर, दूसरा, आज कल जो बस एक्सीडेंट हुआ, आज हुआ कल जो बस एक्सीडेंट हुआ आपका किशोरी नगर में, आप सोचिए सीनियर लोगों के साथ साथ में जो है बच्चे जो स्कूल आना जाना करते हैं उनका भी हादसा हो गया है। हालांकि उन लोग अभी ऑन दी वे में है, मेरे ख्याल से उनमें से कुछ लोगों को जो है जीवी पंत हॉस्पिटल में रेफर किया है, तो लोग आ रहे हैं। आप सोचिए, सबसे पहला तो बात है कि एसटीएस डिपार्टमेंट से ये जवाब पब्लिक को चाहिए कि व्हीकल फिटनेस का क्या मामला उन लोग कर रहे हैं, कितना सीरियसनेस के साथ में जो है व्हीकल्स जो एसटीएस बसेस है उसका फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा है ड्राइवर्स का जो हेल्थ रिलेटेड जो कंसर्न्स रहता है, जैसे कि उनको बीपी है कि नहीं, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं, उन लोग हेल्थ कंडीशन उनका सूटेबल है कि नहीं, वो ड्रिंक करते हैं या नहीं, या जब बस को स्टार्ट करते हैं सुबह तो वो ड्रिंक किया हुआ है कि नहीं, इसका चेकअप करना वो ज़रूरी है। उसके बाद है, देखिए आप लोग देखते होंगे कि अगर आप ट्रेन का टिकट काटते हो या फ्लाइट का टिकट काटते हो, वहाँ पे आपका एक छोटा सा अमाउंट अगर ज़्यादा दोगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस या फिर आपका डैमेज इंश्योरेंस का भी कवर करते हैं। तो एसटीएस बस में ऐसा कोई प्रावधान रखा है क्या? अगर एसटीएस बस का कॉस्ट अगर 10 फॉर एग्जाम्पल अगर टिकट का कॉस्ट 20 रुपया या 30 रुपया है, क्या ऐसा कोई प्रावधान उसमें है कि उसमें पैसेंजर्स का एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना के वक्त जो भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं या प्रावधान रहता है, वो सिस्टम है कि नहीं? और इतने हादसों के बाद, इतने आवाज उठने के बाद, इतने क्वेश्चंस उन लोग से पूछने के बाद भी उन लोगों का जहन में इतना आइडियाज आया है क्या कि उन लोग एक आपका क्विक रिस्पांस कमिटी बनाए? एसटीएस डिपार्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिसमें एक बार में 40 से लेके 50 लाइफ जो है रिस्क में रहता है। तो ये जिम्मेदारी किसका है? ये जो हादसा हो रहा है, ये जो आपका साफ दिख रहा है कि कल का जो बस एक्सीडेंट हुआ, वो ड्राइवर नशे के हालत में धूत है, वो चल नहीं पा रहे ठीक से। अब वो कितना है, क्या सही है क्या गलत है, वो तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन देखिए, एज ए पब्लिक हमें भी तो बहुत कुछ दिखता है। हो सकता है कि 100% ना पता चले, लेकिन कम से कम 60 to 70% तो हमें भी देख के समझ में आता है कि नेग्लिजेंसीज कहाँ पे है। बस का हालत देखिए, आप सिटी का छोड़िए, सिटी में आप बोल रहे हो कि यहाँ में एसी बसेस आ गया है। आज का डेट में एसी बसेस का हालत देखिए आज। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे ट्रैफिक में एसटीएस बस का जो साउंड है वो सुनाई नहीं देता है। जो पेडेस्ट्रियन रहता है, जो चल के जाते हैं या बाइक में जाते हैं, उनको पीछे से बस आ रहा है वो पता भी नहीं चलता है। और बसेस इतना रफ चलता है आपका एसी बसेस, जो मैं खुद ही 2-3 बार एसी बस को रोक के जो है मैं डांटा हूँ उन लोगों को, क्योंकि एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो ये सब चीज़ नज़रअंदाज करने से तो ये स्मार्ट सिटी बनेगा नहीं कभी। स्मार्ट सिटी का सपना दिखा के आप अगर ऐसे मतलब हरकत दिखाओगे पब्लिक को, तो वो कहाँ से एक्सेप्टेबल होगा? अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट का इंसल्ट कर रहे हो।
अल्टीमेटली आप वो सरकार का इंसल्ट कर रहे हो जो मतलब अपना हार्ड वर्क कर रहा है इंडिया को जो है एक ऊपर पायदान में लेके आने के लिए। लेकिन खास करके अंडमान एंड निकोबार के पब्लिक को आप क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? STS बस खास करके आज का डेट में नॉर्थ एंड मिडिल में, खास करके इंटर आइलैंड्स में STS बस बहुत खस्ता हालत है। STS बस एक मौत का मतलब बस जैसा लगता है, क्योंकि आए दिन जो है हम लोग सुनते हैं कि बस का ब्रेक फेलियर से जो है एक्सीडेंट हुआ है, नशे के हालत में एक्सीडेंट हुआ है, या फिर ओवर स्पीड से हुआ है। तो ये सब क्यों? ये अंडमान का पब्लिक जो है STS डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करती है कि ये चार पांच पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक है व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट सारा बस का है या नहीं, अगर जो बस कंडम करना चाहिए वो फिर भी रोड में चल रहा है या नहीं, ईयरली वाइज जो है आपको ये ऑडिट करना है, चेक करना है। दूसरा है ड्राइवर्स का हेल्थ और उन लोगों का ड्रिंकिंग हैबिट्स कैसा है, और ड्राइव करने के टाइम पे वो ड्रिंक किया हुआ है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, मैं जैसा बोला हूँ कि टिकट्स में अगर आप रेट बढ़ा रहे हो तो उसमें आप 2-3 रुपया बढ़ा के आप ये भी इंक्लूड करिए कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका भी जो है मुआवजा, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन, जो है तुरंत मिले। आप भी देखिए, आपका सबरी में जो एक्सीडेंट हुआ था, 11 का 11 पेशेंट यहाँ पे रेफर होके आया है। आप बोलिए ना, एक जन को भी मुआवजा मिला है क्या? या फिर ऐसा कोई प्रेस रिलीज या फिर मीडिया रिलीज किया है क्या एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट कि हाँ हम लोग मुआवजा दे रहे हैं, ऐसे जो इंजर्ड हुआ है इनके लिए इतना, ऐसे जो इंजर्ड हुआ है उनके लिए इतना, और जो सीरियस इंजर्ड है जिसको रेफर किया जा रहा है उनके लिए इतना। ये करने से भी वो फैमिली मेंबर्स को बहुत रिलीफ मिलता है। ये एक इंसानियत का एक पार्ट है, ये हमें बोलना पड़ेगा। दूसरा बात है कि क्विक रिस्पांस कमेटी बनाना है। हम हाल फिलहाल में देखें कि STS बस से जुड़ा हुआ बहुत इश्यूज सामने आ रहा है, तो इनका एक कमेटी नहीं बना है, इनसे एक टीम नहीं है जो कि हॉस्पिटल में आके रेगुलर बेसिस में चेक करे कि जो भी हादसा हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है उनका तरफ से एक केयरिंग जो मोड रहता है, जो केयरिंग प्रोसेस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो एक जज्बा रहता है, एक हिम्मत रहता है, वो दिखाने के लिए एक कमेटी का फॉर्म करना भी नहीं हुआ अभी तक उनसे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अंडमान पब्लिक के बिहाफ में, ये एडमिनिस्ट्रेशन से और आपका STS डिपार्टमेंट से, कि ये 4-5 पॉइंट्स का आंसर जो है पब्लिक को जल्द से जल्द चाहिए। मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि आपका STS बस में चेकर्स चलता है, डिफरेंट बस स्टैंड से जो है, बस स्टॉप से चेकर्स चढ़ता है, वो टिकट्स चेक करता है। क्यों ना उनके हाथ में एक एल्कोमीटर भी दिया जाए कि वेदर ड्राइवर इज ड्रंक और नॉट, वो चेक करे। या फिर वो जब बस अड्डा से निकले, जो बस जहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे एल्कोमीटर टेस्टिंग सिस्टम रखा जाए कि जो अभी सोचिए, अभी 1 बजे का बस है, तो वो बस स्टार्ट करने से पहले डिपार्टमेंट के थ्रू में एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए, एक बंदा चेकर जैसा ऐसा होना चाहिए कि जो बस स्टार्ट कर रहा है उनका ड्राइवर का जो है अल्कोहल टेस्ट किया जाए कि वो ड्रिंक किया हुआ है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि वो उस वक्त ड्रिंक ना किया हो, लेकिन लास्ट नाइट इतना ड्रिंक किया हो कि उसका जो है हैंगओवर रह चुका है, और वो बस जो है चला के कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिसमें हमारे इनोसेंट लाइफ जो है चला जाए। तो मैं ये सारे पॉइंट्स को लेकर जो है एक ड्राफ्ट बना के मैं मिनिस्ट्री तक ऑलरेडी भेज चुका हूं, और कुछ पॉइंट्स ऐसा है RTI को लेकर भी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन पब्लिक के तरफ से ये क्वेश्चंस ज़रूर उठाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट जवाबदेही है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए और पब्लिक को डायरेक्ट जो है आंसर मिले ये सब क्वेश्चंस का। 10 दिन के अंदर में दूसरा एक्सीडेंट है STS का तरफ से, और इसका कोई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। जैसे कि डिपार्टमेंट को आ गया कि लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेगा तब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता चलेगा, तो अगला बार उसको सुधार सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइवेट का, जैसे अंशुमन भाई बोले थे, प्राइवेट में हर 1 साल इंस्पेक्शन होता है, जो कि गरीब इंसान अपना गाड़ी खरीद के लोन से चलाते हैं, उनका हर साल इंस्पेक्शन बराबर होता है। मैं उसमें कोई गलती नहीं बोल रहा हूँ, होना भी चाहिए। उसी तरह गवर्नमेंट का हर चीज़ का फिटनेस से लेके जो एम्प्लॉय बराबर काम करते कि नहीं है, उस लोगों पर भी एक्शन लेना चाहिए। और जैसा कि उस लोग ड्यूटी
ड्यूटी में ऑन होते हैं उस टाइम में अल्कोमीटर रख के चेक करना चाहिए, ड्यूटी ऑफ करते उस टाइम भी चेक करना चाहिए, ताकि बीच में भी उस लोग अल्कोहल नहीं मारे। ये सब चीज़ ध्यान में रख के हम लोग पिछला बार भी मिले थे, पिछला बार जो सबरी में एक्सीडेंट हुआ था उसका पेशेंट को लेके हम लोग सेक्रेटरी के पास गए थे, उनका अच्छा रिस्पॉन्स था। हाँ, मुझे तो लगा कि रजनीश सिंह जी जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, वो अच्छे इंसान है, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ले और इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स करे। जो कि यहाँ पेशेंट पड़े, ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो चुका है, दूसरा एक्सीडेंट आज पेशेंट आ रहे हैं, उसको आके देखे, कम से कम आके फील्ड में देखे उसको क्या तकलीफ़ हो रहा है, किस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, उससे जांच करे। जांच करके उसका जो गलती है, गलती का जो, जैसे कि अभी मालूम में आया है कि उसका ड्राइवर पी के चलाया था, पी के जो मासूम बच्चे लोग जो स्कूल छुट्टी होकर घर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट होकर अभी 13 जन यहाँ रेफ़र किया गया, सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितना सच है, 13 जन से रेफ़र हो गया रहा है। उनके फैमिली बहुत दुखी में होगा। ये सब देखना चाहिए, आगे चल के नहीं होना चाहिए। अगर जो पेशेंट एक्चुअली में जो कॉस्ट एफेक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते हैं मेडिकल का, उनका कम से कम थोड़ा कॉम्पनसेट दिया जाए, ताकि उस लोग को, क्योंकि वो गलती तो एसटीएस के ऊपर ही है, एसटीएस का गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस लोग को थोड़ा मदद कर दे। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। और आगे से बस एसटीएस का जितना भी है, फिटनेस से लेके एम्प्लॉय का जो अल्कोहल मीटर सब चेक करके सब बराबर चलाया जाए। थैंक यू।